आप सभी को नमस्कार। देखिए, आपका अगर किसी भी सरकारी बैंक में अकाउंट है, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो या कोई एफडी हो, तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है। वो ये कि भारत सरकार अब ये प्लान कर रही है कि भारत में सिर्फ और सिर्फ 2 सरकारी बैंक बचे। अब वो कौन से 2 सरकारी बैंक होंगे, और जिसने दूसरे सरकारी बैंकों में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, चाहे वो एफडी या आरडी कुछ भी, किसी भी टाइप से अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा हो, उस पैसे का क्या होगा, उनके अकाउंट्स का क्या होगा, वो भी इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि भारत सरकार आखिर ऐसा प्लान क्यों कर रही है, इससे हमें क्या फायदा होगा और इससे हमें क्या नुकसान होने वाला है, सारी चीजें एक एक करके जानेंगे। और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि क्या ये भारत में पहली बार होगा या पहले भी ऐसा हो चुका है। तो आइए सबसे पहले तो ये समझते हैं कि भारत सरकार आखिर ऐसा प्लान क्यों कर रही है। देखिए, आज के टाइम पे अगर कोई भी बड़ी कंपनी, भारत की कोई भी बड़ी कंपनी लोन लेना चाहती है, मान लीजिए उसको 1 लाख करोड़ रुपए का लोन चाहिए, तो भारत का एसबीआई बैंक को छोड़कर कोई भी ऐसा सरकारी बैंक नहीं है जो उसको इतना बड़ा लोन दे सके। और भारत की इसी कमी का फायदा उठाकर अमेरिका का जेपी मॉर्गन बैंक और बैंक ऑफ अमेरिका जैसे जो भी बैंक्स हैं, वो इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। उसके साथ साथ चाइना के भी बहुत सारे बैंक्स हैं जो इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि इंडिया की जितनी बड़ी कंपनियां हैं, उनको अगर बड़ा लोन चाहिए तो वो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे भारत को नुकसान ये हो रहा है कि अगर कोई भी भारत की बड़ी कंपनी दूसरे देश के बैंक से लोन लेती है, तो उसमें बहुत बड़ा लोन के ऊपर बहुत बड़ा ब्याज हो जाता है। तो इसीलिए हमारा जो पैसा है वो दूसरे देशों के बैंकों में ब्याज के रूप में जा रहा है। तो भारत सरकार इसको रोकना चाहती है, और भारत सरकार चाहती है कि हमारे देश में ऐसे 2 बड़े बैंक हों जो किसी भी कंपनी को जितना चाहे उतना लोन दे सके। और आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि एसबीआई, पीएनबी ऐसे बड़े-बड़े हमारे देश में बैंक हैं, वो लोन क्यों नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे ये चार्ट है, इसमें वर्ल्ड के टॉप 100 बैंक्स हैं। अगर आप इस पे गौर दोगे तो जो एसबीआई बैंक है भारत का, वो लगभग 50वें नंबर पर है। और जो टॉप 4 पे हैं वो चाइना के सारे बैंक्स हैं। और 5वें नंबर पर जेपी मॉर्गन, और 6ठे नंबर पर हमारा बैंक ऑफ अमेरिका है। तो इसीलिए आप खुद देख सकते हैं कि हमारा इतना बड़ा बैंक भी 50वें नंबर पर है, तो हमें कितनी जरूरत है इसे सुधारने की। और जैसा कि आप देख रहे हो, जो फर्स्ट नंबर पर चाइना का बैंक है, उसकी टोटल एसेट यानी टोटल उसकी कैपेसिटी 6 ट्रिलियन है। यानी अगर भारत के सारे बैंकों को भी जोड़ दिया जाए तब भी वो वहां तक नहीं पहुंच सकते। यहाँ तक कि अगर भारत के सारे बैंकों को जोड़ दिया जाए तब भी वो मुश्किल से 20वें नंबर पर आएगा। और सरकार का भी यही प्लान है कि भारत के कम से कम 1 से 2 बैंक तो ऐसे हों जो टॉप 20 में आ सके। लेकिन इससे हमें नुकसान क्या होगा? सबसे पहले नुकसान तो उन लोगों को होगा जो बच्चे बैंक की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बैंक हैं, बहुत सारी ब्रांचेज हैं उनकी। अगर वो मर्ज करके एक बैंक या 2 बैंक कर दिया तो वो ब्रांच घटेंगी, और जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो भी कम होंगे। इसीलिए जो बच्चे बैंकों की तैयारी कर रहे हैं उनको नुकसान है। लेकिन जिन्होंने अकाउंट खुलवा रखा है या एफडी करवा रखा है, उनके लिए इतनी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत में ये पहले भी हो चुका है। जैसे 2017 में एसबीआई बैंक के 5 सब्सिडरी बैंक थे, जैसे जैसे स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, उन सारे को मर्ज करके एसबीआई में उसको मर्ज कर दिया गया था। फिर 2019 में 27 सरकारी बैंक थे, उन सबको मर्ज करके 12 सरकारी बैंक बना दिए गए थे। तो इसीलिए जिसने भी अपनी एफडी या फिर अपना सेविंग अकाउंट खुलवा रखा है, अगर वो मर्ज भी होते हैं तो उनका कुछ नहीं होगा। उनका पैसा ऐसे ही उसमें इंटरेस्ट पे लगता रहेगा, एफडी उनकी चलती रहेगी। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, जब वो पासबुक लेने जाएंगे नई या अपनी चेकबुक लेने जाएंगे, जिस भी बैंक में उनका बैंक मर्ज होगा, मान लीजिए जैसे पहले सिंडिकेट बैंक कैनरा बैंक में मर्ज हो गया था, तो जितने भी सिंडिकेट बैंक के जो भी कस्टमर थे, उन्होंने जब भी उन्होंने चेकबुक या पासबुक ली तो उनकी चेकबुक और पासबुक पर सिर्फ और सिर्फ सिंडिकेट की जगह कैनरा बैंक छप के आ गया। बाकी उनकी सारी की सारी प्रोसेस एज इट इज चलती रही। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये इंडिया की इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए है, इससे कस्टमर पर कोई ज्यादा इंपैक्ट होने वाला नहीं है। अगर आपके मन में अब भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत